नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच मस्त चिल्लम चिल्ली की, जहां गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को बुरी तरह से उधेड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रजत जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और आपकी बात का मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन पहले जो टिप्पणियां आई हैं उस पर भी कुछ कहूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं जबानी जमा खर्च नहीं करती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ। आज की चर्चा का ये विषय नहीं था कि कोई प्रवक्ता जमीन पे कितना रहता है, लेकिन तथ्य ये है इतना जमीन पे रही थी कि चुनाव लड़ा था तो जमानत जब्त हो गई थी। बात तो सही है। तो ये जमीन पे रहने वालों का ये हाल है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। अरे आप तो नहीं ग्राम रहेंगे प्रधानी उनका का क्या हाल चुनाव होगा, नहीं आप लड़ सोच पाए। सकते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। वही लड़कर दूसरी दिखा बात दीजिए, देखिए। काउंसलर लड़ जाइए दिल्ली से, लखनऊ चलिए, से रजत जी, काउंसलर का शांत चुनाव एक मिनट लड़ सुप्रिया लो। जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने काउंसलर दीजिए। का टिकट मैं- देगी भाजपा आपको। सुप्रिया जी, मेरा- पता मेरा करिए सुप्रिया जी नहीं। एक मिनट, जगह देखिए लगा। जब आप बोल रही थी तो गौरव जी बीच में नहीं बोल। मैं एक बार सुप्रिया जी एक व्यक्तिगत भी मिनट, बोलूंगी। ठीक है, एक बार, क्योंकि आपने टिप्पणी करी थी। व्यक्तिगत हो रहे हैं। हाँ, ये एक बार व्यक्तिगत उनको हो रहे हैं। कंप्लीट कर लेंगे। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, मैं वापस आ जाऊंगा। अपने गौरव बारे में भाटिया करी थी मैंने, अपने बारे में करी थी। आप शब्दों का चयन ठीक करवाइए, ठीक मैं है। चुप रहूंगी। आप पे टिप्पणी ये नहीं गौरव जी, व्यक्तिगत आप ना अपनी हो, बात कंप्लीट ये करिए। व्यक्तिगत होंगे तो इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी। अभी बताया जाएगा कैसे पैसा का गबन हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लिए लिलिया रहे हैं। नहीं, देखिए उत्तर पर्सनल प्रदेश टिप्पणी की नहीं सुप्रिया सरकार कोई। से। आपने जो छोड़िए उस आक्षेप बात लगाया है, जो 2-3 मूलभूत सवाल उठाए हैं, क्योंकि गौरव जी बीच में नहीं बोले। गौरव जी आप उन्होंने क्यों बोलिए, पर्सनल आपका टिप्पणी समय। करी? आर यू कॉमेडी मी? मैं अपनी उन्होंने बात अपने पर्सनल तरीके टिप्पणी से क्यों रखना करी? चाहूंगा। हाँ रजत रखिए, जी। आप रखिए, मैं और बिल्कुल अगर बीच में नहीं आ आप रहा हूँ। आप moderate कर लेंगे सुप्रिया जी तो एक बार अच्छा वो लगेगा। कंप्लीट कर ले, 2 ही लोग अगर हैं आप, आपके तीसरा कोई हाथ में मेहमान है नहीं भी है तो नहीं। मुझे आज बता बिल्कुल दीजिए, कोई बात स्पष्ट फेस ऑफ है बिल्कुल। गौरव भाटिया जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रजत जी देखिए, ऐसे ही कोई नहीं कहता है कांग्रेस पार्टी के लिए बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, ये तथ्य है। आप सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हो गई, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इसको कहते हैं तथ्यों को रखना। और कई बार तथ्य कड़वे होते हैं तो बौखला के कांग्रेस के प्रवक्ता चीखम चिल्ली करने लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए इनका घर आग लगी है, सब जानते हैं, भस्मासुर है इनके नेता। उनको ये कह रही थी कि वो इंस्पायर करते हैं मुझे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राहुल गांधी जो है मॉरल कंपस है। आइए इनके मॉरल कंपस को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये वो मॉरल कंपस है राहुल गांधी जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। तो इनका मॉरल कंपस ये कहता है कि भ्रष्टाचारी कौन बड़ा है, वो हमारा आदर्श बनेगा, जो जनता को लूटेगा खसोटेगा वो हमारा आदर्श बनेगा। ये इनका मॉरल कंपस है। अब इंस्पायर करते हैं तो कोई तो वजह होगी। मैं इंस्पिरेशन की बात पे भी कहता हूं, ये वो राहुल गांधी है जो अमेठी, जो इनका परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से चुनाव हार जाते हैं। स्मृति ईरानी जी दिखाती है कि मेहनत करके आप कैसे जनता का दिल जीत सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जिनके नेतृत्व में 49 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। ये वो राहुल गांधी है रजत जी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इकलौते शायद भारत की राजनीति में नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला सर्वोच्च न्यायालय के सामने और झूठ पकड़ा गया। कान पकड़ के अनक्वालिफाइड अपॉलजी राफेल मामले में मांगी है। अब ये इनको इंस्पायर करते हैं। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि इनका स्तर ही इतना गिर गया है, जिन लोगों को कोई घास ना डाले, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो इन लोग के आदर्श हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। अब इन्होंने हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में गलत कहा। मैं केवल इतना कहूंगा, आपने कहा यशवंत सिन्हा मार्गदर्शक मंडल में थे, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर दीजिए, दिखा दीजिएगा कि कहां पे मार्गदर्शक मंडल में यशवंत सिन्हा थे। लेकिन हाँ, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी। प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम केसरी की तरह पैर से उठा के उनको कार्यालय से बाहर नहीं फेंका जाता। एक और आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनकी अंत्येष्टि थी,
उनके पार्थिव शरीर को पार्टी वाले पार्टी ऑफिस लाना चाहते थे, इन्होंने लाने दिया नहीं, उनका हक नहीं है क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, बड़े दर्द से कहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, उनको तक ये सम्मान नहीं दे पाए क्योंकि चाटुकारिता करनी थी केवल गांधी परिवार की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, इन्होंने नितिन गडकरी जी की बात करी। नितिन गडकरी जी, रजत जी, जितनी हमें जानकारी है तो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है, उनका सम्मान पार्टी का हर नेता करता है। इनके यहाँ कौन सम्मान करता है? इनके नेताओं का कोई नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी, अरे शिवराज सिंह चौहान जी तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री छोटा पद होता है। आपकी पार्टी में तो मुख्यमंत्रियों से भी जूते चप्पल उठवा देते हैं राहुल गांधी। कुत्ता जिस प्लेट में बिस्किट खाता है उसमें नेताओं को बुला के कहते हैं बिस्किट खाओ उसी प्लेट से जिससे कुत्ता बिस्किट खा रहा होता है। और ये लंबी यहाँ चौड़ी जान देते फेरिस्त हैं। है। और अंत और करूंगा। आरोपों की कोई भी झड़ी है कार्यकर्ता जो सुप्रिया है, जी, गौरव जी, एक बात बस और कहूंगा, हाँ, फिर बोलिए। अंत कर दूंगा। ठीक है, एक बात और फिर अंत। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, आपको मालूम है एक ही पार्टी है भारत में, जैसे कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम निकाली थी कि हर कार्यकर्ता के गले में पट्टा डालेंगे। वो न्यूज आई थी। अब आप मुझे बताइए, कोई कार्यकर्ता जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, वो अपने गले में पट्टा डलवाएगा? नहीं। कि उसको ट्रैक किया जाए। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।